Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your need biology educator, and आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स देखी थी इंडिया की, जैसे मैटर्स एंड प्रेफरेंसेस एंड क्यों हमारे यहाँ फीमेल फिटिसाइड होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा था, उसको हमने कैसे कैसे ठीक किया, कैसे किया बच्चा। फैमिली प्लानिंग जैसा इनिशिएटिव इंडिया में पहली बार स्टार्ट हुआ 1951 में, एंड देन उसके बाद कब चालू हुआ, 1951 में किसने चालू किया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, साथ ही साथ हमने एमनियो सेंटेंसेस देखा और उस पर बैन क्यों लगा वो भी देखा, क्योंकि उस पर बैन नहीं लगता तो फीमेल फिटिसाइड्स जैसी चीज़ें होती रहती। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन जो कंट्रोल करनी चाहिए, पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उसमें बच्चा कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हम लोग सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं किसका, बर्थ कंट्रोल का। हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज देख ली है, एमनियो सेंटेंसेस देख लिया है, एंड अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हमारा क्या क्या मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। जो पहला मेथड है बच्चा वो है नेचुरल मेथड। देन है हमारा आईयूडीज, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनको हम फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, एंड उसके कारण जो हम लोग देख रहे थे ना, कैपेसिटेशन होता है फीमेल की बॉडी में स्पर्म का, वो नहीं हो पाता है, कभी आपका स्पर्म वहां पर ही मर जाता है। तो ये सारी चीज फिर हम देखेंगे, पिल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में भी हम लोग दो मेथड देखेंगे, एक मेल का, क्योंकि हर बार फीमेल के साथ ही क्यों पिल्स वगैरह ली जाए, और दूसरा फीमेल का। हम लोगों को स्टार्ट करना है बच्चा किससे, हम लोगों को हम लोगों को स्टार्ट करना है किससे बच्चा, हम लोगों को स्टार्ट करना है किससे, हमारा नेचुरल मेथड से। अगर हम लोग बात करें किसकी बच्चा, नेचुरल मेथड की, तो नेचुरल मेथड में अगर हम बात करें तो सबसे पहली मेथड जो होती है वो होती है फीमेल के पीरियड्स को देखते हुए। जो हम लोग उस दिन मेंसुरल साइकिल की बात कर रहे थे, राइट, मेंसुरल साइकिल में हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चा, कि फर्स्ट डे जो होता है वहां पर पीरियड स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट डे से अगर हम लोग 14th डे की बात करें तो लगभग उधर आपका क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन में भी बच्चा जो हमारा एग होता है वो 24 आवर्स तक के लिए सरवाइव करता है, और जो स्पर्म होता है वो आपका कितने आवर्स के लिए सरवाइव करता है, 48, मतलब 2 डेज के लिए। बेसिकली हमें ओव्यूलेशन के दिन, ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद तक, मतलब लगभग 6 से 7 दिन हमारा जो फीमेल का पीरियड का साइकिल है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें अगर हम लोग क्वाइटस नहीं करेंगे तो हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, पॉपुलेशन को अवॉइड मतलब कम कर सकते हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते बट क्या कर सकते हैं बच्चा, कम कर सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल मेथड। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या, हमको कुछ भी नेचुरल मेथड करना है, उसमें हमें मेजर क्या करना है कि कैसे भी स्पर्म एग के साथ ना मिल पाए। तो यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा बच्चा, अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है,
पहला मेथड है जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, और वो है बच्चा क्या, कैलेंडर मेथड। क्या है, कैलेंडर के हिसाब से ही होता है ना बच्चा, तो वो क्या है, कैलेंडर मेथड। या इसको हम लोग पीरियोडिक, क्योंकि पीरियड्स है मतलब पूरा साइकिल है, राइट, तो पीरियोडिक एब्सेंट होना, पीरियड जब एब्सेंट हो मतलब उसका एब्सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक सॉरी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको रिदम मेथड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको क्या, रिदम मेथड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, कोइटस शुड बी अवॉइडेड कब, जब आपका ओव्यूलेशन हो। तो यहाँ का डिटेल क्या है, देखो, एग लाइफ 24 आवर्स, दैट इज 1 डे। sperm life 2 days, ovulation almost 14th day of cycle। 14th डे से 2 दिन पहले, 14th डे से 2 दिन बाद, तो हमें लगभग 11वें दिन से लेके 15, 16, 17th डे तक, है ना, क्या करना है, अवॉइड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोइटस या मेटिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड। किस पीरियड पे, ओव्यूलेशन पीरियड के आसपास, दैट इज 11th डे 17th डे ऑफ साइकिल। तो ये हमारा क्या है, कैलेंडर मेथड, या हम कह सकते हैं कौन सा, कोइटस वो सॉरी हमारा क्या है, आपका नेचुरल मेथड का, आपका रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक एब्सटेंसेस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड जो होता है बच्चा, वो होता है कोइटस इंटरप्टस। सेकंड क्या होता है आपका, कोइटस इंटरप्टस, कोइटस के बीच में बाधा, या इसको हम लोग कह सकते हैं विथड्रॉल मेथड। इसको हम क्या कह सकते हैं, विथड्रॉल मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चा, इसमें जब कोइटस हो रहा होता है तो मेल सीमन को इजैकुलेट करने से पहले ही पीनिस को विड्रॉ कर ले। सो इसमें क्या हो रहा है, मेल शुड विड्रॉ पीनस बिफोर इजैक्यूलेटिंग। क्या हुआ, बिफोर इजैकुलेशन, जब उसका सीमन रिलीज होने वाला है उससे पहले ही पीनस को निकाल दे, दैट इज बिफोर रिलीजिंग सीमन। ठीक है। थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड क्या है बच्चा, थर्ड नेचुरल का लास्ट है, दैट इज लैक्टेशनल एमोनेरिया। क्या है बच्चा, लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमोनेरिया जो है, इसमें क्या होता है, जब मैं आपको प्रेगनेंसी बता रही थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उस टाइम पे तो पीरियड्स होते ही नहीं है, क्योंकि यूट्रस वॉल क्या होती है,
इंटैक्ट होती है बच्चे से, इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। ऐसे ही प्रेगनेंसी के कुछ महीनों तक, अप टू 6th मंथ तक यूट्रस जो होता है वो क्लीन होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपका, क्लीनिंग के टाइम पे भी एग रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है लैक्टेशनल एमोनेरी, मतलब जब तक मदर फीड कर रही है। तो अप टू 6 month आफ्टर चाइल्ड बर्थ, a female is a female can't reproduce, a female can't reproduce। तो इस टाइम पे भी आपका प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो ये है हमारी क्या बच्चा, नेचुरल मेथड। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल मेथड है। और लैक्टेशन एमोनेरिया क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन होता है फीमेल के, हम लोग देख रहे थे ना, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चा, देन हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड जो देखेंगे वो देखेंगे आईयूडीज, या पहले हम लोग बैरियर मेथड देख लेते हैं। चलो, बैरियर मेथड से हम लोग सब फेमिलियर है, हम सबको फैमिलियर है, हम सबको पता है कि बैरियर मेथड क्या होते हैं। सो बैरियर मेथड क्या है कि कैसे भी कोई एक बैरियर लगा दें। ठीक है, बैरियर लगा दें मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका मेल्स में होते हैं कॉन्डम्स, ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है, देन आपका फीमेल के भी कॉन्डम्स होते हैं जो कि वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं, मेल का पीनस के ऊपर कवरिंग होती है। अब ये जो कॉन्डम्स होते हैं बच्चा, इन कॉन्डम्स में आपका क्या होता है, इन कॉन्डम्स में देखो एक तो बैरियर है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर इन कॉन्डम्स के ऊपर लेयरिंग भी होती है, मतलब एक क्रीम लगाई जाती है जो कि क्या होती है, स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, जो पेस्ट को मारते हैं, तो स्पर्मिसाइड क्या होंगे, टू किल स्पर्म। ठीक है, आप इसके अलावा कॉन्डम्स के जैसे फीमेल्स में डायफ्राम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायफ्राम के अलावा वॉल्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी जेलीज भी होती हैं कुछ, है ना, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप, ये सब फीमेल्स के लिए होते हैं, वॉल्ट्स। ठीक है, ये आपका फॉर मेल, यहाँ से फीमेल के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो है बैरियर मेथड, ये दो चीज करता है, एक तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, एंड दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये आपका एसटीडी को भी बचाता है। अवॉइड क्या करता है, अवॉइड, और क्या कह सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सो बैरियर मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज ये आपका प्रेगनेंसी के साथ साथ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक एड्स वगैरह, उसको भी अवॉइड करता है। ठीक है, ओके, चलो अब कल जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज मंडे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो मंडे में देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे के मेथड्स, जो कि क्या है, आईयूडीज। ठीक है, आपका सर्जिकल मेथड, इम्प्लांट्स, पिल्स, उन सब के बारे में हम लोग
नेक्स्ट क्लास में मंडे को देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इफ यस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड subscribe, and if not then do comment and ask for your doubts. That's it from our side. Take care. Bye bye.